हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टोरी लेकर के आए हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है एबट माउंट। ये उत्तराखंड की चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ की जो मशहूर स्टोरी है वो है एबे बंगलो की। ये जगह इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से काउंट होती है। एक अबैंडन हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट्स की रूह को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। इस मैंशन का पहला ओनर था एक इंग्लिशमैन, जॉन हेरल्ड एबट। उसी के नाम पे इस हिल का नाम पड़ा है एबट माउंट। ये एक बहुत ही सुंदर और सीरीन जगह हुआ करती थी। डेंस ओक फॉरेस्ट, माउंटेन्स और आसपास छोटे छोटे सुंदर कॉटेजेस। 1945 में जॉन हेरल्ड एबट की डेथ हो गई। फिर उसके बंगलो को कन्वर्ट कर दिया गया एक हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल को देखने के लिए आया डॉक्टर मॉरिस, और यहीं से सारी बुरी चीज़ें होनी शुरू हुई। लोकल्स उसको डॉक्टर डेथ के नाम से भी बुलाते थे। ये डॉक्टर पेशेंट्स को देखते ही उनकी डेथ की डेट प्रेडिक्ट कर देता था। जब डेथ की डेट आ जाती थी और पेशेंट नहीं मरता था तो ये पेशेंट को एक स्पेशल रूम में शिफ्ट कर देता था। इस स्पेशल रूम को लोगों ने नाम दिया था मुक्ति कोठी। मॉरिस अपनी प्रेडिक्शंस को प्रूव करने के लिए और अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने के लिए वो पेशेंट्स को उसी दिन मार देता था। वो अपने पेशेंट्स पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करता था, उनको टॉर्चर करता था, अजीबोगरीब टूल्स यूज़ करता था, जिससे कि लोगों के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। डॉक्टर मॉरिस की सडन डेथ के बाद हॉस्पिटल बंद हो गया, मगर वहाँ की रूहें अभी भी वहीं पर ही फंसी हुई थी। हॉस्पिटल के पास एक चर्च था और उसी के बगल में एक ग्रेवयार्ड भी था। गांव के लोग आसपास के कहते हैं कि उनको रोज़ चीखने, चिल्लाने की, दर्द से तड़पने की या औजारों के खनखनाने की आवाज़ सुनाई देती थी। उनको अक्सर अपने दरवाजे पे खटखट की आवाज़ सुनाई देती थी, पर वो दरवाज़ा खोलते तो वहाँ कोई नहीं होता था। इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए 2023 में कुछ दोस्तों के ग्रुप ने प्लान बनाया कि वो इस जगह को घूमेंगे और रात में जा कर के एबे मैंशन के पास अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एबे मैंशन पे पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो गई थी। जैसे ही वो एबे मैंशन के पास पहुँचे, टेम्परेचर एकदम से गिर गया और वहाँ ठंड हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग वहीं पे कैंप करेंगे और अपना सेटअप लगाने लगे। अपना सेटअप लगाते ही अचानक प्रिया को अपने मैग्नेटोमीटर में बहुत तेज़ रेडिएशंस रिसीव होने लगे और अचानक उनका सेटअप किसी फोर्स से डिस्ट्रॉय हो गया, जिसे देखकर सब लोग डर गए और पैनिक करने लगे। उनके वॉइस डिटेक्टर में एकदम से एक आवाज़ आई, रन। फिर प्रिया ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख कर के वो विश्वास ही नहीं कर पाई। उसने दूर आती हुई एक एंटिटी को देखा जिसने कोट पहना हुआ था, और उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला उसकी फ़ोटो खींचने के लिए। बाकी ग्रुप मेंबर्स सामान पैक करके भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक प्रिया वियर्ड बिहेव करने लगी। वो नीचे देख रही थी और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। फिर अचानक ही प्रिया जैसे कि पोजेस हो गई थी और वो पागलों की तरह हंस रही थी। ये देखकर उसके ग्रुप मेंबर्स दंग रह गए, इधर उधर भाग रही थी। फिर अचानक उसकी बॉडी हवा में लेविटेट होने लगी। प्रिया नीचे गिर गई और उन सब लोगों को ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, पेशेंट्स की मदद मांगने की। वो ज़ोर ज़ोर से तड़प तड़प के चिल्ला रहे थे, पर ग्रुप मेंबर्स ने वो सब इग्नोर करते हुए अपने कॉटेज की तरफ भागना चालू किया। अगले दिन सुबह जब सब लोग अपने रूम में बैठे हुए थे, सब लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड और प्रिया के वियर्ड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। तभी प्रिया ने अपना फ़ोन निकाला जो उसने एंटिटी की फ़ोटो खींची थी। उसने देखा कि इमेज करप्टेड दिखा रहा था, वो कैप्चर ही नहीं हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद सब लोग अपने घर चले गए, पर प्रिया को उस डॉक्टर के डरावने सपने आते रहे और वो उसको डेथ डेट बताता रहता था। इस इंसिडेंट के बाद प्रिया ने अपनी प्रॉब्लम्स एक पंडित जी को बताए, जिन्होंने एक हवन करवाया। इसके बाद से प्रिया को उस डॉक्टर के भूत ने हॉन्ट करना बंद कर दिया। इससे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि दूसरी दुनिया के लोगों के साथ कभी संपर्क ना करें और ना उनकी वर्ल्ड में इंटरफेयर करें। आई होप
आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।